नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपराधियों के आगे पुलिस लगातार बेबस नजर आ रही है। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संत कबीर नगर में अज्ञात हमलावरों ने जहां व्यापारी को गोली मारी है, तो वहीं बस्ती के अरविंद पैलेस में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सपा नेता का होटल अरविंद पैलेस है, जहां पर एक कर्मचारी की मौत हुई है। चंदौली की अगर हम बात करें तो चंदौली में अज्ञात हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। बस्ती में शराब के नशे में धुत सिपाही ने साथी पुलिसकर्मी को गोली मारी। तो दिन भर की जो घटना है आज की, वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश लाचार हैं, यूपी में क्राइम राज है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में आज बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी। चंदौली की बात करें तो 6 करोड़ की हेरोइन समेत तस्करी जो है वो यहां पर हुई। यूपी में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी, ट्रक लूटकर फरार हुए। चंदौली में 6 करोड़ की हेरोइन समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की सुरक्षा कर्मियों ने सोसाइटी के गार्ड को पीटा। शामली की अगर हम बात करें तो शामली में सपा नेता पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटने का मामला है। तो यूपी में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश लाचार हैं और यूपी में क्राइम राज है। यूपी में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा कोई ही दिन जाता हो जब उत्तर प्रदेश में खबरें नहीं आती हो कि कहीं क्राइम नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियां मिशन 2017 में शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं। तमाम विरोधी पार्टियां सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अखिलेश और समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी हैं। राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ बदमाश सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां आम जनता क्या, खादी और खाकी भी महफूज नहीं है। बदमाश आम लोगों के साथ साथ नेता और पुलिस कर्मियों को भी अब अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। अपराधियों के सामने अखिलेश सरकार और सूबे की पुलिस बेबस, लाचार नजर आ रही है। ऐसे कैसे पूरा होगा मुख्यमंत्री साहब का 2017 का मिशन पूरा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जल रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहने से भी लोगों को डर लगने लगा है। न बेटियां सुरक्षित हैं, न बहुएं सुरक्षित हैं, न बेटे यहां पर सुरक्षित हैं। नेता सुरक्षित नहीं, खादी सुरक्षित नहीं, खाकी सुरक्षित नहीं। आखिर कौन है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित? तो अखिलेश सरकार और यूपी पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद सूबे में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है। यहां के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में बेखौफ हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने महिला डॉक्टर की चेन और पर्स लूट लिए। बताया जा रहा है कि नोएडा के रहने वाली डॉक्टर सोनाली यहां अपने क्लिनिक जा रही थी, तभी कार पार्क करने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से इलाके के लोग सख्ते में आ गए। इलाके के लोगों का कहना है कि यहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस इन लुटेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं सुबह जब अपनी गाड़ी से उतरी हूँ और पीछे मुड़ी हूँ अपना बैग लेने के लिए, पीछे से 2 लड़के बाइक पे आए। एक लड़के ने मेरे चेन पे झपटा मारा, जिसके कारण चेन मेरी हाथ में आके गिर गई। कुछ देर वो दूर बाइक पे गए, फिर उसने अपनी पिस्टल निकाली और मेरे पास भागते हुए आया, मुझे पिस्टल दिखाई और मैंने चेन नीचे फेंक दी, लेके चला गया। और घटनास्थल से नेशनल वॉइस संवाददाता शक्ति सिंह ने जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं।
कल ही यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहनों से राखी बंधवाई थी और आज दिन निकलते ही एक बहन से चैन स्नैचिंग हो जाती है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में। एक महिला डॉक्टर के साथ ये पूरा हादसा हुआ है। मैम, क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपनी गाड़ी से उतरी हूँ तो पीछे से लड़कों ने जो है वो मेरी चेन स्नैच करने की कोशिश की। उसके कारण जो है चेन मेरे हाथ में गिर गई। फिर उसमें से जो एक युवक था वो उतरा और उसने पिस्टल दिखा के मेरी चेन जो है वो ले ली। कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो मानती हैं कि आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं हैं? किस तरह से बिल्कुल। बदमाश दिन निकलते ही एक हादसा कर जाते हैं। बिल्कुल दिन दहाड़े और पिस्टल दिखा के, बिल्कुल पिस्टल तो हवा में वो दिखा रहे थे। तो ये भी एक अखिलेश यादव की बहन थी जिनकी आज दिन निकलते ही चैन स्नैचिंग हो गई। गाजियाबाद से नेशनल वॉइस के लिए शक्ति सिंह, जय हिंद। तो दिन हो या फिर रात हो, अपराधी घटना घटाने से चूकते नहीं हैं। उनके लिए कोई समय यहां पर निर्धारित नहीं है और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो बिल्कुल असुरक्षित है। गाजियाबाद के लोनी में बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर 2 लोगों को गोली मारी। आपको बता दें कि बदमाश महिला से चेन छीनकर भाग रहे थे। इसी दौरान महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने इस दौरान 2 लोगों को गोली मारी। पहली घटना भी गाजियाबाद की थी, जहां एक डॉक्टर से चेन छीनी, उसका पर्स छीना। वो कार पार्किंग में लगा रही थी। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। ये दूसरी घटना भी गाजियाबाद की ही है। गाजियाबाद के लोनी का ये पूरा मामला। अपराधियों के आगे पुलिस जो है वो बेबस नजर आ रही है। महिला के साथ यहां पर चेन छीनने की जो वारदात है वो सामने आई है और ऐसे में जब 2 लोगों ने बचाने की कोशिश की, पीछा किया, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों को हालत नाजुक बताई जा रही है। तो यूपी में लगातार गुंडा राज जो है वो बढ़ता जा रहा है। बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का कोई खौफ बदमाशों के दिल में नहीं है। ऐसे में जनता यही सवाल कर रही है, अपराध कब रुकेंगे सीएम साहब? और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर हमें मिल रही है। नोएडा के अमेठी से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी प्रबंधन ने इशिता, रितु भाषिनी और बीपी सहगल से इस्तीफा लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी डॉक्टर इशिता से इस्तीफा ले लिया गया है। ये खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर इशिता से इस्तीफा ले लिया गया है। लगातार 3 दिन से हंगामा कर रहे हैं छात्र। सुशांत ने आत्महत्या की थी और इसी के चलते प्रोफेसरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। न्याय की मांग छात्र कर रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अमेठी का, जहां हमारे सहयोगी इंद्रसेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रसेन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी खबर मिल रही है कि इशिता से इस्तीफा ले लिया गया है। रेशु, देखिए बता दूं कि इशिता और जो डॉक्टर बीपी सहगल है, दोनों का ही इस्तीफा ले लिया गया है और दोनों को प्रबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुशांत सुसाइड के बाद जो लॉ कॉलेज के छात्र थे वो लगातार सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज तीसरा दिन था प्रोटेस्ट का। 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था छात्रों ने कि अगर 3 बजे तक जो अमेठी प्रबंधन है वो फैसला नहीं लेता है तो इस प्रोटेस्ट को छात्र और आगे बढ़ाते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छात्रों की बात मान ली गई है। एक बार दोबारा छात्र जीते हैं और अमेठी प्रबंधन को छात्रों के आगे झुकना पड़ा है। दोनों जो इशिता और बीपी सहगल, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। आकांक्षा, कितनी खुश हैं सबसे पहले और किस तरह से इसको देख रही हैं? हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है, सब पागल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और बस हमारी जो लड़ाई थी अब फाइनली ख़त्म हुई है एंड सबके सामने ये बाहर आया है कि जो सही है वो एक्चुअली प्रिवेल करता है। और बस स्टूडेंट्स की जीत है, सबकी वजह से सारे बैचेस यहाँ पे इकट्ठा हुए, सुबह से लगे हुए थे, 3 दिन तक ये चल रहा था एंड फाइनली वी वन एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर स्टूडेंट फ्रैटर्निटी। क्या कहेंगे आप कुछ इस बारे में? आप लोगों की जो लड़ाई थी वो लगभग आप लोग जीत चुके हैं, दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
अब यही बोलेंगे कि फाइनली स्टूडेंट्स जीते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा हमारा कम्युनिटी, हमारे स्टूडेंट्स का, लॉ स्टूडेंट्स का। और मतलब आप देख ही रहे हो कितने खुश है सारे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या मतलब ढोल बजाए, केक काटे क्या। सुशांत की बात करें तो सुशांत के लिए कितना दुख है, क्योंकि सुशांत हमारे बीच नहीं है और उसी की लड़ाई थी। आप सुशांत की लड़ाई जीत चुके हैं। सुशांत अगर हमारे साथ होता और सुशांत के साथ हम लड़ते तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा खुशी होती, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मतलब अब उसके जैसे उनके मामा जी ने बोला कि अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो मतलब उसका कॉज सक्सेसफुल हुआ है, तो इसलिए वी आर हैप्पी। बिल्कुल, जो छात्र हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये लड़ाई इनकी नहीं थी, सुशांत की लड़ाई थी और ये लोग जीत चुके हैं। और जो इशिता और डॉक्टर बीपी सहगल है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और साथ ही इसके साथ जो छात्रों का प्रोटेस्ट है रेशु, वो भी अब छात्रों ने उसको खत्म कर दिया। फिलहाल यहाँ पर खुशी का माहौल है। जो परिवार वाले हैं वो खुश हैं। परिवार वालों ने पर्सनली नेशनल वॉइस को शुक्रिया कहा है, थैंक्स कहा है, क्योंकि जो नेशनल वॉइस था लगातार जब से ये मामला सामने आया था तब से ही नेशनल वॉइस सुशांत की इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। और जो सुशांत की मां है, साथ ही जो उनके मामा है, उन्होंने नेशनल वॉइस को थैंक्स कहा है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर खुश हैं और इस प्रोटेस्ट पे रोक लगा दिया गया है। एक तरह से प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों जो प्रोफेसर थे, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और यही छात्रों की मांग थी कि इशिता और डॉक्टर बीपी सहगल को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उसके बाद ही प्रोटेस्ट खत्म होगा। बिल्कुल, यहाँ छात्रों की जीत हुई है और नेशनल वॉइस लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था कि किस तरह से ये पूरी जो घटना घटी थी, आत्महत्या सुशांत को करनी पड़ी थी। और ऐसे में जो पूरे छात्र थे वो न्याय की मांग कर रहे थे। इशिता और बीपी सहगल को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लगातार उनकी यही मांग थी और इसी खबर को लेकर नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और छात्रों के चेहरे पर काफी खुशी है इस वक्त। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इंद्र सेन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार और सूबे की पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है, लेकिन इस किरकिरी और फजीहत का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्रियों पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुद मुलायम सिंह यादव कई मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को दबंगई से बाज आने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन इससे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। ताजा मामला अमेठी के भगवरिया गांव का है, जहां सूबे के एक दलित परिवार ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद पर अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मंत्री गायत्री के गुर्गों ने उनके घर और जमीन पर कब्जा कर लिया है और मारपीट कर उन्हें वहां से भगा दिया। अखिलेश के मंत्रियों पर जमीन कब्जाने का आरोप है। माननीय मंत्री द्वारा कान्हा के यहाँ एक कॉलेज बना रहे हैं बघोरिया ग्राम सभा में। उन्होंने 2 बीघे 16 बिस्सा की बैनामा लिखाया है, जबकि ऑलरेडी आज की क्षेत्रफल वहाँ का देखा जाए उस कॉलेज का तो करीब 7 बीघे उन्होंने कब्जा किया है। और इसमें काफ़ी गरीब लोगों की ज़मीन भी है और जमीन कॉलेज में जाने के लिए किसी तरफ से कोई ना चकमार्ग है, ना कोई रास्ता है, ना कोई सड़क है। उसमें भी कहना कि इन्होंने मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके और निर्माण सड़क का काला करके निर्माण कर लिया है। चलिए, सपा के नेताओं के एक और कारनामे की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। शामली की जरा बात करते हैं। शामली में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटने का मामला सामने आया है। मामला शामली के सदर कोतवाली के फव्वारा चौक का है, जहां सिपाही विनीत ड्यूटी पर तैनात था। तभी एक युवक बाइक से पहुंचा और बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर दी। सिपाही विनीत ने बाइक सड़क से नीचे खड़ी करने के लिए कहा तो युवक तिलमिला उठा। सिपाही ने दोबारा बाइक सड़क से नीचे खड़ी करने के लिए कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और उसने अपने पिता को फोन कर दिया। मौके पर पहुंचे लड़के के पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, सिपाही की वर्दी तक फाड़ डाली गई। सिपाही जान बख्शने की दुहाई देता रहा। घायल सिपाही थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी समाजवादी पार्टी शामली जिले का नगर अध्यक्ष है।
तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में सपा नेता भी कम नहीं है। टीआई साहब को फोन मिलाया, उसने अपने पापा को फोन मिला दिया। 2-4 मिनट के बाद ही 2 बाइकों पे 4 आदमी आए और 3 मुझसे कुछ पूछा, चौराहे पे खड़े हुए पे धक्का देना शुरू कर दिए। कभी आगे दे रहा, कभी पिछले वाला धक्का दे गिरा दिया मुझे। तो बदतमीजी कर रहे। मैं पूछ रहा, मैं अंकल जी क्यों बदतमीजी करे जा रहे हो? तो ना कुछ जवाब दे रहे, बस ये कह रहे तुझे भी दिखाऊंगा तेरी हिम्मत कैसे होगी, जानता नहीं मैं कौन हूँ। चलिए, सपा की तो यहाँ पर बात हो गई है, जरा बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के सुरक्षा कर्मियों पर गाजियाबाद के एक सोसाइटी के गार्ड से मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बैरियर हटाने को लेकर गाजियाबाद आशियाना ग्रीन सोसाइटी के गार्ड महेश शर्मा के सुरक्षा कर्मियों की बहस हो गई। इसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी सोसाइटी के गार्ड से मारपीट करने लगे। ये सारी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मीडिया में खबर आने के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। महेश शर्मा के गार्डों पर हाथापाई का आरोप है। गार्डों के साथ हाथापाई की है सुरक्षा कर्मियों ने। सोसाइटी में लगे बैरियर उठाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। गाजियाबाद का यह पूरा मामला, जहां पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने गार्ड के साथ जमकर मारपीट की, हाथापाई की। इस पूरे मामले के बाद महेश शर्मा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन पे बिल्कुल 2 लाल गाड़ी थी और 2 नीली गाड़ियां थी और 5 टोटल गाड़ियां अंदर आई है। हाँ, उनमें बत्तियां लगी हुई थी उस पे और वो अंदर आई हैं इसमें। तो जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके कि नहीं, इस तरह से नहीं। हम यदि बड़े हैं तो हम उतने ही महान होते हैं। यदि ये बड़प्पन होता कि यदि मंत्री जी को उनको आके रोका, यदि सुरक्षा गार्ड को पूछा गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसको एडमायर करते। मुझे दुख हुआ है कि एक ऐसी घटना को जो शायद न्यूज चैनलों के लिए कोई हेडलाइंस नहीं बननी चाहिए, उसे बनाया गया। मैं कह रहा हूं कि जब ये घटना हुई, पीछे से 2 गार्डों के बीच में तकरार हो रही है, दोनों प्राइवेट गार्ड हैं, दोनों कम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपस के अंदर शायद वो एक दूसरे के प्रोटोकॉल को भी नहीं जानते हैं, दोनों ही गार्ड हैं, उनके बीच तकरार में मंत्री को बीच के अंदर लाना मैं समझता उचित नहीं है। और वो तब भी जब आपने कार्रवाई कर दी, और मैं कहना चाहता हूं मेरी गाड़ी वहां से निकलकर आगे जा चुकी थी, उस फ्लैट में मैं चला गया। उसके आधे घंटे बाद जब मेरे संज्ञान में जब ये आया, तो मैंने जो कुछ मैं कर सकता था, अपने गार्ड को सस्पेंड, उस दूसरे गार्ड से क्षमा मांगना, उनके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट से क्षमा मांगना, पुलिस को यह कहना कि आप इस पर कार्रवाई करें। आइए अब जरा बीएसपी की भी बात कर लेते हैं। मऊ में बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अंसारी पर डरा धमकाकर जमीन कब्जा करने का आरोप है। अंसारी पूर्व सांसद के अलावा एक कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। मामला नवापुर इलाके का है। यहां रहने वाले फकरुजमा ने अंसारी पर जमीन कब्जा कर निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद राजस्व कर्मियों की गलती से विरासत नाम दर्ज नहीं हो सकी। उसी जमीन पर अंसारी ने अपने प्रभाव और बल के चलते अवैध निर्माण शुरू करवा दिया, जबकि भवन निर्माण का नक्शा अभी मंजूर नहीं हुआ है। अंसारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं शिकायत मिलने पर जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने एसडीएम सदर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। भाई हमारी ज़मीन है, हम उसको चाहते हैं, और ये संसद साहब हैं, ये कोई यही करें यही चाह रहे हैं कि भाई हमको ज़मीन हमको मिलनी चाहिए। भाई हम कमज़ोर आदमी हैं, इसीलिए मैंने अपने वो ताकत दिखा रहे हैं इसी बिना पर। अरे आज हो गया कम से कम 15-20 रोज़ हो गया, ऊपर ही हो गया। हाँ, सब कुछ भाई वही कि ज़मीन हमारी है और ज़मीन हमारी है तो भी हो। अब तो वही तो बताएंगे, माफियों में आना चाहते हैं कि कैसे आना चाहते हैं, वही तो सब बताएंगे। हम क्या बताएं, हम कमज़ोर आदमी हैं, बस हमको ज़मीन दिला दिया जाए, हमको हमारे साथी।
तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति के 4 दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बरेली का ये पूरा मामला, जहां पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ में मामूली विवाद में हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कैला नगर की है। एसपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सगीर के भतीजे आदिल का समीर नामक युवक से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। देर शाम आदिल अपने दोस्त फहीम के साथ चौराहे पर खड़ा था कि तभी समीर बाइक से अपने दोस्तों के साथ आया और आदिल पर चाकू से हमला बोल दिया। आदिल को बचाने आए फहीम को भी समीर ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। दोनों को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने आदिल को मृत घोषित कर दिया। तो दिन भर की जितनी भी क्राइम की घटनाएं हैं वो हमने आपको दिखाई हैं, और एक के बाद एक की क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां लखनऊ से हमारे साथ आलोक पांडे जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ से नोएडा से हमारे सहयोगी इंद्रसेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आलोक पहले आपके पास आना चाहूंगी, तो लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम यहां पर नहीं ले रहा है। लेकिन सीएम साहब कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं पुलिस वालों पर, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खौफ जो है वो लोगों के ऊपर से खौफ खत्म हो चुका है। जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार, पुलिस का जो भय है, जो कानून का जो डर है, वो उत्तर प्रदेश में जो है लोगों पे खत्म होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और उस पर सीधा जो है चाकूबाजी हो जाती है, गोलियाँ चल जाती हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, ज़मीन कब्जे जैसे चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हैं जो कि ज़मीन कब्जे में, पिछले दिनों आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने खुद ही आरोप लगा दिया अपनी पार्टी के ऊपर और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ज़मीन कब्जे जैसी चीज़ें जो है आपराधिक छवि घटनाएं में लिप्त है इस समय जो है हमारी पार्टी के लोग। तो पार्टी विशेष पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपराध का जो ग्राफ है, अपराध की जो घटनाएं हैं वो छोटी छोटी बातों पर जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधीक्षक जो डीजीपी साहब हैं, वो डीजीपी साहब सिर्फ मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं भी अपराध को कम करने का जो है वो नाम नहीं ले रहे हैं। न तो अपराध कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार जो है घटनाएं घटती जा रही हैं। तेवतिया पे AK-47 से हमला हो गया, आपने दिखाया कि मऊ में किस तरह से एक सांसद जो है वो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। अलीगढ़ की घटना को ले लीजिए, बुलंदशहर को, उन्नाव में पिछले दिनों फैजाबाद में पुलिस कर्मियों ने जो है एक कारगिल से आए हुए एक नौजवान को पीटा। तो इस तरह की डेली जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर लगाम, अंकुश लगाने की ज़रूरत है, लेकिन वो लगने की ज़रूरत वो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ने के अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे जो है अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अभिनव हमारे साथ इंद्रसेन भी लगातार बने हुए हैं। इंद्रसेन, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना यहाँ पुरुष सुरक्षित हैं। खादी की बात करी जाए तो ना खादी सुरक्षित है और ना ही खाकी यहाँ पर सुरक्षित है। हर दिन जो है नई घटनाएं यहाँ पर आती रहती हैं। ऐसे में अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें खाकी की, तो खाकी वाले अब अपने महकमे के लोगों को ही मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। कई घटनाएं आज ऐसी आई हैं। निश्चित रूप से ऋषि, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल चिंता का सबब है। जो सूबे के सीएम अखिलेश यादव हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इन सब खबरों को देखकर और जो रोज डेली घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की क्राइम का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, देखकर लगता नहीं है ऋषि कि शायद जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश कभी बन पाएगा। आए दिन लूटपाट, गैंगरेप और डकैती जैसी
ढेरों दर्जनों खबरें देखने को और सुनने को मिल रही है। कभी खाकी के ऊपर हमला हो जाता है, कभी खादी के ऊपर हमला हो जाता है। तो कहाँ कौन सुरक्षित है? ना बहन सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित हैं। औरतें जो हैं शाम को, महिलाएं, नोएडा की अगर हम बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, तो जो महिलाएं हैं शाम को निकलने से भी घर से डरती हैं। सेक्टर 37 रजनीगंधा चौराहा, 19 सेक्टर का जो चौराहा है, मेन चौराहे माने जाते हैं रेशु। बुधवार की बात अगर मैं करूं तो बुधवार को एक कंपनी का जो कर्मचारी था वो कैश लेकर जा रहा था। कुछ जो ऑटो लिफ्टर थे उन लोगों ने उसको बैठाया और जबरदस्ती उसके साथ लूटपाट करी और उसके बाद उसको एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया गया। लेकिन बुधवार का मामला था, आज तक पुलिस ने भी ये मामला दर्ज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज नहीं करती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार यहाँ पर सवाल उठते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर पुलिस की हम यहाँ पर बात करें तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में करती तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इंद्र सेन। अभिनव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद।